हेलो स्टूडेंट, आपकी 2026 के लिए तैयारी कैसी चल रही है ना। मैं आज आपके लिए सारडिक का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आता है 2025 में, 2024, 2023, 22 और 2026 में पूरे आने के चांस हैं। जैसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे इसको पहले इसको समझिए। ये पूरी होती है R1, इसको हम बोलते हैं रो हैं, तो ये R1 होती है, इसको R2 बोलते हैं और इसको R3 बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। इसका एक रूल होता है कि हम R1 के अनुदिश, ये R1 पूरी लाइन है, ठीक है ना। R1 विषय होता है पहली रो होते हैं। तो हम इधर राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे कि यहाँ पर राइट करेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश ना प्रसार करने पर अब R1 के अनुदिश प्रसार कर दिए तो यहाँ R1 यानी कि ये पूरी लाइन है, तो R1 तो हम पहले इसको करेंगे। अब इसमें एक रूल क्या होता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो R1 के अनुदिश करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि जिसके अनुदिश करते हैं उसको पहले लिखा जाता है, यानी कि A² + 1 इसको पहले लिख दिया। तो जब इसको हम इसके अनुदिश कर रहे हैं, इतने वाले के अनुदिश, देखो ये वाला इसके अनुदिश कर रहे हैं, तो ये वाली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, है ना, ये वाली लाइन पूरी ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी लाइन, और ये वाली लाइन भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे कि ये वाली लाइन पूरी ख़त्म हो जाएगी, ये वाली लाइन, जब ये दोनों लाइन ख़त्म हो जाएंगी तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये। तो उसी को मैं राइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, अब ये वाली लाइन ख़त्म हो गई, ये वाली लाइन ख़त्म हो गई, तो क्या बचा, सिर्फ इतना ही बचा है। तो इसको मैंने कहाँ रख दिया, ब्रैकेट के अंदर रख दिया, यानी कि B² + 1, और यहाँ क्या बचा है BC, और यहाँ क्या बचा है CB, और यहाँ बचा है C² + 1, ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ये प्लस का होता है और ये माइनस का, तो माइनस का होता है तो हम इधर माइनस रखेंगे। अब इसके अनुदिश, अभी पहले इसके अनुदिश किया तो यहाँ लिखा, अब हम इसके अनुदिश करेंगे इस वाले के, तो हम यहाँ पर रखेंगे AB। अब जब इसके अनुदिश करेंगे तो देखो फिर से ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, कोशिश करता हूँ, और ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, है ना। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये बचेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आप थोड़ा समझ जाएंगे, मुझे इतना यकीन है। तो ये वाली लाइन ख़त्म है, ये वाली ख़त्म है, तो क्या बचेगा, AB बचेगा, और यहाँ है ना AC बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा BC और C² + 1, ये बचेगा, ठीक है ना। अब इसके अनुदिश हो गया। अब बचा ये, तो मैंने बताया ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस, अब इसको लेना है तो इसको लेंगे प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ हम इसके अनुदिश प्रसार करना है, इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, है ना। जब ये दोनों लाइन ख़त्म हो जाएंगी तो सिर्फ इतना ही बचेगा, है ना, उसी को लिखना है ना। तो इसके जिसके अनुदिश करते हुए प्रसार उसको लिखा जाता है। फिर इसके बाद इसको लिखते हैं, क्या क्या बचा हुआ है, ये वाली लाइन ख़त्म और ये वाली लाइन ख़त्म, तो बस इतना ही बचा। क्या बचा है AB, है ना, प्लस B² + 1, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचेगा क्या होगा, हाँ ये वाला ख़त्म है, ये बचेगा CA और यहाँ CB, इतना बचा, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ये कुछ नहीं है, ये आपका इतना हो गया है, ठीक है ना। अब आगे देखो, हाँ अब इसके बाद आपको देखना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने क्या कर दिया है A² + 1, ये वाला आ गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस पूरे वाले का, जैसे इसको समझो, जैसे ये वाला है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, इसको जैसे है वैसे ही रख दो, यानी कि B² + 1 रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा C² + 1, इतना हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ध्यान से समझना है। इसके बाद यहाँ पर माइनस होता है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर अब बीच में माइनस लगाएंगे, अब फिर इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर B का B में होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा B² हो जाएगा, और C का C में हो जाएगा, यानी कि C², इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये -AB,
यहाँ पर राइट कर दिया। इसी तरह से इसको भी है, इस पूरे वाले का इसमें अब करना है, इस वाले में। तो क्या करेंगे, ए बी को पहले रख देंगे और फिर पूरा लिखेंगे, यानी कि सी स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, इसमें ज़रा ध्यान दो। जैसे कि हम पहले यहाँ पर बीच में माइनस लगता है, ठीक है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे लिखेंगे, ए तो एक ही बार है यानी कि ए हो जाएगा, फिर बी भी एक ही बार यानी कि बी हो जाएगा। अब देखो सी में सी का डबल टाइम है तो यानी कि क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब थोड़ा ज़रा देखिए, ये वाला जो है हम इधर करते हैं, इधर राइट करते हैं, प्लस ए बी है ना, प्लस ए बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कैसे होगा, देखिए जो सिंगल है वो तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा, बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा और सी सिंगल है, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पर देखो माइनस लगता है बीच में, यानी कि सी ए राइट करेंगे और फिर ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ इसको पूरा राइट कर दिए, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। अब बस मल्टीप्लाई करना है, अब बस इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। जैसे इस ए है, इसको पूरा राइट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कराएंगे, है ना। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी कराना है, क्योंकि एक को पकड़ेंगे, पहले इसमें कराएंगे और फिर इसमें कराएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसमें कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 को पकड़ेंगे, 1 का बी में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 का 1 में करवाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस है तो ये जैसे है वैसे ही लिख दिया है ना कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सेम राइट कर दिया। फिर माइनस ए बी आ जाएगा, ए बी राइट कर दिए हैं। अब ए बी का इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर, है ना। फिर इसका इसमें करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ जितनी भी है ए बी सी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा चीज़ राइट कर दिए। अब बाकी बची है इतनी, तो यहाँ पर करेंगे ए बी और ब्रैकेट में राइट करेंगे, ये पूरा राइट कर देंगे, ए बी स्क्वायर सी और माइनस राइट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी और प्लस माइनस माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें भी कराएंगे, तो इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए। इतना बात कंफर्म हो गई है, ओके, इतना बात कंफर्म। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सुधारना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके अनुदिश प्रसार किया था ना, इस वाले ए सी के अनुदिश, तो मेरा मिस्टेक से थोड़ा यहाँ पर सी राइट करना था। यहाँ पर थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर सी राइट करना, क्योंकि ए सी के अनुदिश कार्य कर रहे हैं ना, प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो ये है ना ए सी, तो इसको इधर राइट करना था ना, क्योंकि इधर है ए सी ए हो गया और ए सी ए हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर क्या क्या कटने वाली चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना है। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे ये वाला चीज़ क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर भी देखिए ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और इसमें भी कुछ कटने वाली, जैसे कि ये वाली चीज़ से ये वाली चीज़ क्या हो गई है, कट गई है। यहाँ पर अब क्या बचा हुआ है उसको राइट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बचा है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तो कट ही गया है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ए बी बचा हुआ है, यहाँ से ये भी कट गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए बी ही बचेगा। यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी बचा है, नहीं ये ए सी, क्योंकि हमारा पूरा वही सुधारना था ना, तो ये ए सी है, यहाँ पर ए सी राइट करना है, ठीक है ना। ए सी राइट करेंगे तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, और यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ माइनस में बचेगा, ठीक ना, ए सी बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले ए का हम इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ए का मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे और ए का मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे और ए का मल्टीप्लाई इसमें, मैंने नहीं कि तीनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसी का इसमें कराएंगे, प्लस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, फिर माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए सी का मल्टीप्लाई ए सी में होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या कटने वाली चीज़ें हैं, कोई कटने वाली चीज़ें होंगी तो उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कैंसिल आउट होने वाली है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखो हाँ स्टूडेंट थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया ये आ गया। मैं इसका भूल गया था, इसको थोड़े है ना, तो मैंने सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पहले हमने ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कर दिया है। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई पहले सी में कराएंगे, है ना। पहले इसका 1 का मल्टीप्लाई सी में कराएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में कराएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, इसको भी तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो 1 का सी स्क्वायर में कराएंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 का बी स्क्वायर में कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में कराएंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इतनी बात ध्यान रखो, है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो जानते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर इसी में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कौन सी चीज़ें कटने वाली होंगी वो काट देंगे। ये सी स्क्वायर इसमें है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया। ए बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्लस का है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस का है, ये भी कट गया। तो क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कट गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने सिस्टम से राइट कर दिया, और प्लस 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। इसी को हमको सॉल्व करना था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।